नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदिनी झा वेदांश क्लासेस से। आज आप लोगों के सामने मैं टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूं, जो मैं सबसे पहले आधुनिक काल से स्टार्ट करती हूं। आधुनिक काल जो कि भारतेंदु युग और जिसको हम पुनः जागरण के नाम से भी जानते हैं, पुनः जागरण काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला प्रश्न जो रहेगा हमारा कि रेनेसां शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये प्रश्न मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। अगर आता होगा तो इसका आंसर दीजिएगा कि रेनेसां शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे वन लाइनर शब्द लेकर के जो है क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं वन लाइनर में, जिससे कि आप तुरंत उन प्रश्नों को याद कर लेंगे। जैसे कि इस पहले प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार कौन मैसेसेट ने रेनेसां शब्द का प्रयोग किया था। कब? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मैसेसेट ने रेनेसां शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न देखेंगे कि हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल को आधुनिक काल किसने कहा। किसको? हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल को आधुनिक काल किसने कहा। इसका आंसर क्या रहेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुनर्जागरण काल किसको आधुनिक काल किसने कहा। पुनर्जागरण काल यानी कि जो भारतेंदु युग का जो समय था, उस समय को आधुनिक काल किसने कहा। तो किसने कहा दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरा प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के कितने हिस्से या भाग किए। तो आंसर क्या रहेगा? दो कौन कौन से किए हैं? एक तो लोक जागरण काल, जिसको कि भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा नव जागरण काल, जिसको कि हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम जो तीसरा प्रश्न हमने पढ़ा था कि पुनर्जागरण काल जो कि भारतेंदु युग का समय था, उस समय को आधुनिक काल किसने कहा। तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तीसरा प्रश्न था डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के जो कि पुनरुत्थान था उस समय का, आधुनिक काल के समय, तो उस समय उसके कितने हिस्से किए थे। तो कितने हिस्से किए थे दोस्तों? 2 हिस्से किए थे, और 2 हिस्सों का नाम क्या था? लोक जागरण काल, भक्ति आंदोलन जिसको कहा गया, और दूसरा था नव जागरण काल, जिसको कि हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि एक ये परिभाषा दी गई है नवजागरण काल के बारे में। तो ये परिभाषा किसने लिखी है, ये आप हमें बताएंगे। लिखा है कि जो नवजागरण सन 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुईं। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुईं। तो इसके कौन परिभाषा जो किसने दी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दी है। किसने दी है दोस्तों? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। देखिएगा एक बार फिर से कि जो नव जागरण काल 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी और प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुईं। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुईं। यह परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। आगे का प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा
हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले व्यक्ति हैं। यह किसने कहा? यह परिभाषा दी है डॉक्टर मैनेजर पांडे ने। किसने दी दोस्तों? मैनेजर पांडे ने। अगला प्रश्न देखेंगे, 6वां प्रश्न। पुनः जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। पुनः जागरण क्या है? पुनः जागरण दो जातीय संस्कृतियों के टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यह किसने कहा? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने कहा दोस्तों? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला जो मैंने यहाँ पे कुछ नोट दिया है, लिखा है कि हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह किसको कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। 7वां प्रश्न देखेंगे, आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? किसने कहा दोस्तों? मिस्र बंधुओं ने। वो जो भी इसकी जो सन है वो कब से कब तक है? सन 1869 से लेकर के 1888 तक। कब से है? सन 1869 से लेकर सन 1888 तक। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने आज 7 प्रश्न आप लोगों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यह यूपी टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से, जो कि आधुनिक काल के हैं। कुछ और प्रश्नों के साथ ही मैं आगे आपको और महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, खूब तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। जय हिंद।